एक सेक्टर को 10 बार आप कवर कर सकते हो, तब भी घर घर नहीं जाते और 100-100 गाड़ियाँ चलती हैं। तो कोई जो आप में से जो अच्छा कार्य करता है, जो बढ़िया कार्य करता है, जो संघर्ष करने वाला है, वो इस पे और गरीब है, क्या चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता है। तो ये खत्म कीजिए संस्कृति। मैंने एक बार रामसेवक यादव एमपी थे बाराबंकी से, तब मैं छठवें में पढ़ता था। 57 में सोशलिस्ट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में बनी, पहले सोशलिस्ट पार्टी थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। हम लोग सोशलिस्ट में थे, हालांकि मेंबर साहब लड़ते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। जसनगर में सोशलिस्ट और करहल में प्रजा सोशलिस्ट, यहाँ बरगद, वहाँ झोपड़ी होती थी हम लोग। तो उनसे हम ऐसे ही पूछा, गेहूं लेने आए थे, फसल होती तो गेहूं चंदा करके लेते थे, उससे पार्टी जिले में चलती थी बेच के साल भर, ये स्थिति थी। तो हमने कहा आपके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? उन्होंने कहा 7-8 हज़ार रुपया खर्च हुआ। और बोले कि जे एमएलए हमारा बैठा है, कहते भाई था जन क्या नाम था, इसके केवल 250 रुपया जो फीस लगती है सो। तो हम लोगों ने पूछा कि कैसे आप इतने कम से कैसे होते हैं? बोले पैसे के बल पर हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर पैसे से करेंगे, आप बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो आप मुकाबला कर लेंगे। सारे देश का पैसा उनके पास, सारा उद्योगपति उनके पास। जो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अरबों रुपया ट्रकों में भर के चलाएगा केवल एक क्षेत्र में हराने के लिए। हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम केवल कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं के बल पर मदद कर सकते हैं, जीत सकते हैं चुनाव, बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन ये मजे बीजेपी के साथ कार्यकर्ता हम ये कहते हैं बीजेपी की 100 गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे उम्मीदवार के साथ 10 गाड़ियाँ भी नहीं। हमने तो साइकिल भी चला के देखा है, एक गाड़ी से भी चुनाव लड़के देखा है। पूरे राम सिंह साहब नेताजी ने क्या क्या नहीं किया। नेताजी ने जब 79 में चुनाव हुआ, 79, तो इटावा से राम सिंह साहब को उम्मीदवार बनाया। तो यहाँ लोग मालूम क्या कहते थे? अरे इटावा जो विरोधी थे, यहाँ से सब्जी बेचने वाला एमपी हो जाएगा, यहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर ही होते रहे हमेशा। तो नेताजी ने कहा कि हम देखते हैं कौन होगा। तो राम सिंह साक ने अर्जुन सिंह भदौरिया और सुखदा मिश्रा को बुरी तरह चुनाव हरा दिया, वो चुनाव जीत गए। लोगों में ये विश्वास पैदा किया मुलायम सिंह जी ने कि आप हीनता की भावना छोड़िए, आप संख्या के बल पर किसी को भी हरा सकते हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं। बनाया इन्होंने। फूलन देवी को जेल से निकाल के एमपी बना दिया 2-2 बार। अगर हत्या न हो गई होती तो आगे भी एमपी होती वो। कोई सोच सकता था? गरीबों, पिछड़ों, जो अति पिछड़ों की बात करने लगी बीजेपी, सारे अधिकार छीन लिए, सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, और रही बची आउटसोर्सिंग से कोई रिजर्वेशन नहीं। अब काय का मंडल रह गया? जब नौकरी नहीं, एक भी रिजर्वेशन नहीं, दलित और पिछड़ों के लड़के कुछ आईएएस, आईपीएस और अधिकारी हो जाते थे, वो बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब वो सीधे वहाँ भी करने लगे। सीधे 10 जॉइंट सेक्रेटरी पिछली 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ से जो प्रमुख सचिव जाता है वो बनता है प्रमुख सचिव। इतना सीनियर आईएएस अफसर, सबसे कठिन जो होती है परीक्षा, उसको पास करके लंबी सर्विस के बाद दिल्ली में एम्पैनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10 जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए। विभिन्न उद्योगपतियों के यहाँ जो काम करते थे क्लर्क लोग,